हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लास्ट में एपिस्टासिस खत्म किया था, फिर हम लोगों ने बात किया था कोलैबोरेटर जीन इंटरेक्शन के बारे में, और फिर हम लोगों ने बात किया था उसके आगे डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन के बारे में। आज की क्लास के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कभी कभी बच्चे इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं मल्टीपल एलेलिज्म कंडीशन से, लेकिन आपको अपने पूरे दिमाग में ये बैठा के रखना है कि मल्टीपल एलेलिज्म एक दूसरा कंडीशन है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बिल्कुल उससे अलग एक कंडीशन है। पॉलीजेनिक कंडीशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक से ज्यादा उसके वेरिएंट आपको दिखाई देंगे, मतलब कोई एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के एक से ज्यादा वेरिएंट्स आपको दिखाई देंगे, तब हम बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक कंडीशन। मतलब एक ही जीन एक से ज्यादा उसके सेट्स के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो इंटेलिजेंसी, हम बात करते हैं इंटेलिजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या दुनिया भर में केवल दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक वे जिनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, या फिर एक वे जो बिल्कुल इडियट है? ऐसा तो है नहीं, उसके बीच में भी बहुत सारे वेरिएंट आपको दिखाई देते हैं। मतलब एक बिल्कुल ब्रिलियंट लेवल पे है और एक बिल्कुल इडियट लेवल पे है, ऐसा तो होगा नहीं। आपको एवरेज ब्रिलियंट भी आपको दिखाई देंगे, है ना, जिनके पास नॉलेज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट शेड आपको दिखाई दे सकते हैं। आईक्यू लेवल हर एक का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा कैरेक्टर अगर हम लेते हैं स्किन कलर आप अगर बोलते हो तो क्या दुनिया भर में केवल दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक वे जिनका स्किन कलर बिल्कुल व्हाइट है और एक वे जिनका स्किन कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक है? ऐसा तो होना नहीं है। आपको दुनिया भर में अलग अलग शेड के अलग अलग स्किन कलर के लोग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही कलर मैंने लिया स्किन कलर, लेकिन उसके क्या है, डिफरेंट शेड्स आपको दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे हाइट के बारे में भी अगर आप बात करो तो क्या केवल दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक जो पूरी तरह से टॉल हैं और एक जो पूरी तरह से डॉर्फ हैं? ऐसा तो होगा नहीं, उसमें भी आपको डिफरेंट शेड्स दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि केवल कैरेक्टर हम क्या कर रहे हैं, एक एक सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके डिफरेंट शेड्स आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो कंडीशन बोली जाती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी कि जब कोई पर्टिकुलर जीन एक से ज्यादा सेट्स के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तब उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो फिनोमेना है, ये टोटली क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव फिनोमेना है। क्वांटिटेटिव फिनोमेना का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे नंबर्स के बेसिस पे बात करेंगे। किसके नंबर्स के बेसिस पे, डोमिनेंट और रिसेसिव के नंबर्स के बेसिस पे। यानी कि जीन्स क्या होंगे, अलग अलग जीन्स होंगे, लेकिन वो कैरेक्टर एक ही क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। एक ही कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक से ज्यादा जीन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर्स क्या है, वो कितने डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव हैं, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इनहेरिटेंस को कंसीडर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। यहां पे हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, स्किन कलर इन ह्यूमन। यहां पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, स्किन कलर इन ह्यूमन। याद रखिएगा, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बस आपको समझाने के लिए मैं इसको ले रहा हूं। स्किन कलर इन ह्यूमन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिनका नाम था डेवेनपोर्ट। साइंटिस्ट का क्या नाम था, डेवेनपोर्ट। डेवेनपोर्ट ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया स्किन कलर इन ह्यूमंस के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि जो स्किन कलर है ह्यूमन का, इट इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट जीन्स। हम यहां पे दो जीन्स को कंसीडर करेंगे, कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, और दो जीन्स मैंने लिया हुआ है, जीन ए एंड जीन बी। तो ये मेरे पास दो जीन है जो क्या कर रहे हैं, स्किन कलर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो ए जीन है, इसके डिफरेंट वेरिएंट आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों जो इसके एलील हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में हो सकता है कि इसका एक केवल एलील डोमिनेंट हो, एक रेसेसिव हो, और हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, रेसेसिव हो। तो अगर यहाँ पे हम उसके वेरिएंट की बात करें तो कैपिटल ए जो है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही अगर बी के बारे में आप बात करोगे तो हो सकता है कि दोनों क्या हो, डोमिनेंट हो,
कैपिटल बी हो सकता है कि एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, और हो सकता है ये भी कंडीशन हो सकता है कि दोनों क्या हो, रिसेसिव हो। मतलब अगर हम ए और बी ये दो जीन्स हैं और इनके वेरिएंट्स फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा हमें कंडीशन देखने को मिल सकता है। अब क्या होता है कि ये जो स्किन कलर है वो तो दो जीन मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके डिफरेंट सेट्स की बात करें तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन आपको समझना है, यहाँ पे दो जीन्स के मैंने वेरिएंट लिखे हुए हैं। अगर हम लोग इसको समझें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है ये दोनों जीन्स के चारों एलील्स क्या हो, डोमिनेंट फॉर्म में हो। और अगर ये चारों डोमिनेंट फॉर्म में है, मतलब चारों के चारों डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे चार डोमिनेंट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सबसे ज्यादा ह्यूमन के अंदर क्या होगा, मेलानिन पिगमेंट मैक्सिमम है। कैपिटल ए कैपिटल बी मतलब कि ये चारों एलील्स जो हैं वो अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम क्या है, मेलानिन, तो मैक्सिमम मेलानिन को ये रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। अगर मैक्सिमम मेलानिन है मतलब चारों के चारों डोमिनेंट फॉर्म में, तब यहां पे कलर होगा वो ब्लैक। कलर क्या होगा, ब्लैक, है ना। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर इसमें से केवल तीन डोमिनेंट है, अगर मैं लिखता हूं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो अब इसमें आपको डोमिनेंट का नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 3। अगर 3 डोमिनेंट है तो कलर क्या है, थोड़ा सा इससे कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेरी डार्क लिख सकते हो या डार्क लिख सकते हो, डार्क कलर, है ना। अगर मान लेते हैं कंडीशन ए भी हो सकता है कि स्मॉल ए कैपिटल बी, मतलब यहां पे आपको दो डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, तब ये क्या होगा, इंटरमीडिएट मतलब ये मीडियम कलर होगा। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि एक ही केवल जीन जो है वो क्या हो, डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो। मतलब यहां पे क्या है, डोमिनेंट का नंबर कितना है, 1, तो यहां पे कलर आप क्या लिख सकते हो कि वो फेयर होगा, है ना। और अगर पांचवा कंडीशन ये भी हो सकता है कि सभी के सभी क्या है, रिसेसिव है, तो 0 डोमिनेंट है तो क्या होगा, व्हाइट कलर। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, यहां पे मैंने इसके वेरिएंट्स लिखे हुए हैं। अगर जितने जीन्स हैं सभी डोमिनेंट हैं तो मैक्सिमम मेलानिन पिगमेंट होगा, और मैक्सिमम मेलानिन पिगमेंट होगा तो उसके कारण जो बॉडी का स्किन कलर होगा वो ब्लैक होगा। अगर केवल 3 डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं तो डार्क होगा, अगर केवल 2 डोमिनेंट हैं तो मीडियम, अगर एक ही डोमिनेंट है तो फेयर, और अगर एक भी नहीं है तो व्हाइट। मतलब यहां पे आप ये समझना है कि हमने स्किन कलर लिया और इसके ये डिफरेंट शेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो केवल 2 ही जीन मिलकर के क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा जीन्स भी मिलकर के किसी कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा अगर क्रॉस करा के हम देखें तो आपको ये प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी, एक रेशियो समझ में आएगा कि जब हम पॉलीजेनिक जीन इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसका रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब जीनोटाइप्स को क्रॉस करा के आप कैसे यहाँ पे उसके रेशियो को देख सकते हो। अगर हम इसके बीच में ग्राफ भी ड्रॉ करें तो वह ग्राफ कैसा बनेगा, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम फटाफट इसके एक क्रॉस को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्रॉस में हम बात करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 कलर यहाँ पे सेलेक्ट मैं कर रहा हूं, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, जो कौन सा कलर है, ब्लैक। तो एक इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट किया है ब्लैक, दूसरा इंडिविजुअल को मैं क्रॉस करा रहा हूं स्मॉल बी, जो क्या है, व्हाइट। तो हम लोगों ने 2 इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है, एक पूरी तरह से ब्लैक और एक दूसरा व्हाइट। अब क्या होता है, मतलब इसमें कोई पिगमेंट नहीं है और इसमें मैक्सिमम पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट। जब यहाँ पे ये तो दोनों इंडिविजुअल हो गए, अगर हम लोग इसके गैमीट को निकालना चाहें तो आपको पता है कि 2 में से एक ही गैमीट क्या आता है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहां से भी क्या होगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी, पक्का। अब कैपिटल ए क्रॉस करेगा स्मॉल ए से तो बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी क्रॉस करेगा स्मॉल बी से तो बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हमारा जो आया है ये क्या है, F1 जनरेशन, पक्का। अब ये जो F1 जनरेशन आया है इसमें आपको नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कंसीडर करने हैं। तो डोमिनेंट एलील कितने हैं, 2, और अगर 2 डोमिनेंट एलील हैं तो आप क्या लिख सकते हो कि मीडियम।
यानी कि आपको ये पता है कि जो भी F1 जनरेशन में प्रोजेनी बनेगी, अगर उसका क्रॉस व्हाइट और ब्लैक से हुआ है तो सभी के सभी प्रोजेनी कैसे बनेंगे? मीडियम कलर, मीडियम स्किन टोन कलर होगा उनका, पक्का। अब अगर हमें F2 जनरेशन निकालना है तो आप ये बोल सकते हो कि पहले गैमीट को क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे। गैमीट को सेग्रीगेट करना है तो आपको पता है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये 4 गैमीट बनेंगे। अब अगर हम लोग इसका F2 जनरेशन निकालें तो हमें रेशियो पता चलेगा कि इसका रेशियो क्या आने वाला है, फिनोटिपिक रेशियो कैसे क्या निकलेगा यहाँ पे, ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इस जीनोटाइप को लेकर के, ये जो आपको गैमीट सेग्रीगेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको लेकर के इसी का सेल्फ क्रॉस करा देना है। तो अगर हम लोग इन चारों को लेकर के क्रॉस कराएं तो रेशियो क्या आता है ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये 4 गैमीट आपके पास हैं। इधर भी आप वही लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि अभी थोड़ा सा ये मैंने केवल 2 ही जीन्स को लेकर के ये क्रॉस करा रहा हूं, तो आप इजीली इसके सारे जीनोटाइप्स लिख सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीन्स का नंबर बढ़ा दें, मतलब 2 से ज्यादा जीन्स कर दें, तब वहां पे आपको जो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर टेस्ट है इसका नंबर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आप 16 बनाएंगे, लेकिन अगर आप यहीं पे 3 लिए होते तो 64 बनाना पड़ता, ऐसे 5 लिए होते तो और ज्यादा बनाना पड़ता। तो जितना नंबर ऑफ जीन्स आप बढ़ाते जाएंगे, पुनेट स्क्वायर टेस्ट उतना ही लंबा बनता जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको आ गया कि आपके पास 5 जीन्स हैं और उन 5 जीन्स को कंसिडर करके आपको रेशियो बताना है, तो आप सोचिए कि क्या आप 5 जीन्स को लेकर के वो क्रॉस करा पाएंगे? क्या पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाना पॉसिबल है एग्जाम के अंदर, जहां पे केवल आपको 2 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है? पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे कुछ ट्रिक्स भी यूज किया जाता है। पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, जब हम क्रॉस कराते हैं यहाँ पे, तो इस क्रॉस में हम देख लेंगे कि क्या बन रहा है, कितने गैमीट कैसे बन रहे हैं। अगर इसको आप क्रॉस कराओगे इससे तो क्या बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक। अगर इसका इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसका इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। और इसका इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक। ये तो मैंने पहले में लिखा। ऐसे ही अगर इसको क्रॉस कराओगे तो बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। और इसका अगर इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और लास्ट वाले को अगर आप देखोगे तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब यहां पे अभी तो इजीली होते जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स क्या है, कम है। अगर ज्यादा होता तो आप क्या ऐसे लिखना पॉसिबल था? अगर 3 भी होते तो लिखना पॉसिबल नहीं था, मुश्किल होती थोड़ी सी। मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूं, आपको केवल नंबर ऑफ डोमिनेंट फाइंड आउट करने हैं, कितने डोमिनेंट बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे हमें बनाना है, तो आप यहां पे देख सकते हो ना कितने डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, 3 डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक यहां पे और 2 यहां पे, तो 3 डोमिनेंट आपने लिखा। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, आपको 2 डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, 2 डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे यहां पे कितने आपको डोमिनेंट दिखाई देंगे, 2। और उसमें अगर देखोगे तो केवल डोमिनेंट कितना है, 1, ठीक। ऐसे यहां पे अगर डोमिनेंट की फाइंड आप बातें करो तो कितना केवल डोमिनेंट बनेगा, 2 डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। यहां पे केवल कितना बनेगा, 1 डोमिनेंट है। यहां पे क्या डोमिनेंट है, 1 डोमिनेंट है। और यहां पे 0 डोमिनेंट है। ये तो मैंने आपको उसके पूरा जीनोटाइप लिख करके एक्सप्लेन किया, और ये मैंने केवल बात किया कि आप अगर बड़ा जीनोटाइप है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स हैं, तब आप ये लिखना भी पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, केवल टोटल नंबर ऑफ मतलब डोमिनेंट का जो नंबर है वो आप काउंट करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें तो जीनोटाइप का नंबर क्या है, मतलब डोमिनेंट कितने हैं, 4। यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 3। यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 3। यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 2। यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 3। यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 2। यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 2। और यहाँ पे डोमिनेंट कितना है, 1, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो बात करें
तो आपके सामने मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर 4 डोमिनेंट है तो ब्लैक कलर, 3 डोमिनेंट है तो डार्क कलर, 2 है तो मीडियम, 1 है तो फेयर और 0 है तो व्हाइट। आप यहाँ पे ये आपके सामने रेशियो बना हुआ है। आप फिनोटाइप अगर लिखते हो, इसका फिनोटाइप अगर आप निकालते हो तो फिनोटाइप क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क की। डार्क सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक की। ब्लैक कितने हैं आप ये देख लीजिए, 4, मतलब 4 डोमिनेंट किसमें दिखाई दे रहा है? केवल 1 है जो क्या है 4 डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। पक्का? अब आपको क्या गिनना है कि कितने 3 डोमिनेंट वाले हैं। 1 2 3 4 है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो 4 है उसके अंदर 3 डोमिनेंट एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है। तीसरा कंडीशन 2 कहां पे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? मीडियम। ठीक। 1 वाला कंडीशन देख लीजिए, 1 2 3 4 है ना, 4 आपको दिखाई दे रहे हैं फेयर, और 0 केवल 1 दिखाई दे रहा है, वो है व्हाइट। मतलब अगर आप यहां पे इसके फिनोटाइप को लिखते हो तो मैं यहां पे लिखता हूं ब्लैक है ना, फिर मैं लिखता हूं डार्क, फिर मैं लिखता हूं मीडियम, फिर मैं लिखता हूं फेयर और फिर मैं लिखता हूं व्हाइट। क्लियर है? ब्लैक कितना है आपके सामने दिखाई दे रहा है 1, डार्क कितना है बेटा 4, मीडियम कितने हैं 6, फेयर कितना है 4 और व्हाइट कितना है 1। ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो दिखाई दे रहा है 1:4:6:4:1। ये बिल्कुल एक पैलिंड्रोम्स जैसा भी आपको नजर आ रहा है। पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है? आप उसको इधर से पढ़ो, आप उसको इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से आप पढ़ोगे तो वो बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे। इधर से भी आप पढ़ोगे 1:4:6:4:1, इधर से भी पढ़ोगे 1:4:6:4:1। तो ऐसा एक्सप्रेशन जब दिखाई देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक कंडीशन। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग पैलिंड्रोम्स पढ़ेंगे। मतलब अगर हम लिखते हैं मॉम, तो मॉम आपने लिखा तो इसको आप सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो, दोनों एक ही है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसको आप सीधा पढ़िए उल्टा पढ़िए, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स या फिर जो भी सीक्वेंस होते हैं बिल्कुल एक जैसे आपको दिखाई देंगे। सीधा भी पढ़िए उल्टा भी पढ़िए तो बिल्कुल वो सीधा नजर आएंगे, एक जैसे नजर आएंगे। तो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक कंडीशन भी आपको नजर आता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पे मैंने 2 जीन्स को लेकर के ये इनहेरिटेंस दिखाया तो आपको ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर हम लोग इसको एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करें तो क्या दिखाई देगा, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर हम ग्राफ एक प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा? ये जो ग्राफ है इसको हम लोग बोलते हैं बेल शेप ग्राफ। बेल शेप ग्राफ का मतलब जो ब्लैक है वो क्या है 1 है, जो व्हाइट है वो भी क्या है 1 है। क्लियर? जो मीडियम है उनके नंबर्स क्या है ज्यादा हैं, मतलब मीडियम्स का नंबर क्या है ज्यादा है। तो आपको 6 मीडियम दिखाई दे रहा है। मीडियम कितने हैं 6। फेयर कितने हैं बेटा? फेयर है 4, तो फेयर का नंबर भी आप लिख सकते हो 4, और डार्क का नंबर कितना है 4, तो डार्क का नंबर भी आपने लिखा 4, तो 1 4 6 1 4 6। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये कैसा ग्राफ बना है? बेल शेप ग्राफ। मतलब इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो मैक्सिमम पे है वो कौन है? मीडियम वाले, और जो डोमिनेंट फॉर्म है वो सबसे कम है, जो रिसेसिव फॉर्म है वो भी क्या है? सबसे कम है। तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। अक्सर करके ये क्वेश्चन आपको देगा। तो ये हाइपोथेटिकली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप यहाँ पे 3 जीन्स भी ले सकते हो। अगर 3 जीन्स लेते हैं तब यहाँ पे जो फिनोटिपिक नंबर है ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो फिनोटिपिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आप जितना नंबर ऑफ जीन्स बढ़ाते जाएंगे उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो चेंज होता जाएगा।